महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। पूरा आर्यावर्त दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ पांडव थे, दूसरी तरफ कौरव। हर किसी को पता था कि इस युद्ध में लाखों लोग मारे जाएंगे। लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले कृष्ण ने एक आखिरी कोशिश की, एक ऐसी कोशिश जो अगर सफल हो जाती तो शायद महाभारत का युद्ध कभी होता ही नहीं। कृष्ण सीधे कर्ण के पास पहुँचे। उस समय कर्ण अकेला खड़ा था। उसके मन में पहले से ही कई सवाल चल रहे थे। उसे अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ अपमान मिला था। हर बार उसे सूत पुत्र कहकर नीचा दिखाया गया। हर बार उसकी योग्यता से ज़्यादा उसकी जाति दिखाई गई। तभी कृष्ण ने उसकी तरफ देखा और कहा, कर्ण, तुम वो नहीं हो जो पूरी दुनिया तुम्हें समझती है। कर्ण हैरान होकर कृष्ण की तरफ देखने लगा। कृष्ण ने कहा, तुम सूतपुत्र नहीं हो, तुम कुंती के सबसे बड़े पुत्र हो। तुम पांडवों के बड़े भाई हो, युधिष्ठिर से भी बड़े। ये सुनते ही कर्ण के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस सच को वो पूरी जिंदगी खोजता रहा, आज वही सच उसके सामने खड़ा था। कर्ण को समझ नहीं आ रहा था कि उसे खुशी होनी चाहिए या दुख, क्योंकि जिस माँ ने उसे जन्म दिया, उसी माँ ने उसे दुनिया से छुपा दिया। कृष्ण ने आगे कहा, कर्ण, अभी भी वक्त है, पांडवों का साथ दे दो। तुम्हें वो सब मिलेगा जिसके तुम हमेशा हकदार थे। कर्ण चुपचाप सुनता रहा। तब कृष्ण ने उसे सबसे बड़ा ऑफर दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम पांडवों का साथ दे दो तो हस्तिनापुर का राजा तुम बनोगे। युधिष्ठिर तुम्हारे नीचे होंगे। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे। द्रौपदी भी तुम्हें अपना राजा मानेगी। जो सम्मान तुम्हें कभी नहीं मिला, वो पूरा संसार तुम्हें देगा। ये वो सब था जिसका सपना कर्ण ने पूरी जिंदगी देखा था। राजगद्दी, सम्मान, अपनी असली पहचान और पूरी दुनिया के सामने सिर ऊंचा करके जीने का मौका। कुछ पल के लिए कर्ण बिल्कुल शांत हो गया, लेकिन फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने कर्ण की तरफ देखा और कहा, बहुत देर कर दिया आपने। आज पूरी दुनिया मुझे सूतपुत्र कहती है। आज हर कोई मुझे नीचा दिखाता है, लेकिन जब पूरी दुनिया ने मेरा अपमान किया था, तब दुर्योधन ही था जिसने मेरा साथ दिया। उसने मुझे राजा बनाया, उसने मुझे सम्मान दिया, उसने मुझे अपना दोस्त कहा। आज अगर मैं उसे छोड़ दूँ तो पूरी दुनिया मुझे विश्वासघाती कहेगी। मैं दुर्योधन को कभी धोखा नहीं दे सकता। कृष्ण चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे, क्योंकि वो जानते थे कि कर्ण गलत नहीं था। कर्ण सिर्फ वफादार था, इतना वफादार कि वो अपने लिए पूरी दुनिया छोड़ सकता था। लेकिन कृष्ण ये भी जानते थे कि यही वफादारी एक दिन कर्ण की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। कृष्ण ने आखिरी बार कर्ण की तरफ देखा और कहा, कर्ण, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता सिवाय तुम्हारी किस्मत के। कर्ण ने कृष्ण का ऑफर ठुकरा दिया और उसी पल उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया।
एक ऐसा फैसला जो आगे चलकर उसकी मौत की वजह बनेगा और बना। लेकिन सवाल ये है, अगर उस दिन कर्ण ने कृष्ण की बात मान ली होती तो क्या महाभारत का युद्ध कभी होता ही नहीं? क्या पांडव और कौरव भाई बनकर रह जाते? और क्या कर्ण इतिहास का सबसे महान राजा बनता? जानने के लिए देखिए पार्ट 5। जय श्री कृष्ण।